वाकिफ हैं कि पिछले 15 दिनों से शहर के और देही इलाके में पूरे झारखंड के संदर्भ में कहूँ तो बेहतर होगा कि 2800 कमोबेश आजमीन हज इस बार यहाँ से हज के लिए जाएंगे। उनके बीच वहापोह की स्थिति है और बहुत अफरा तफरी का माहौल है। एक एक हाजी के साथ उनका एक एक पूरा परिवार, एक कुनबा परेशान है। ये परेशानी का सबब सेंट्रल हज कमेटी और झारखंड राज्य हज कमेटी दोनों जिम्मेवार है संयुक्त रूप से। इन्होंने हज की यात्रा को मजाक बना करके रख दिया। 7 महीना 8 महीना से आप ऑनलाइन ऑफलाइन हज का फॉर्म भरवा रहे हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में आपने 3,69,00,000 करीब आपने इनसे पैसा लिया। अब 1 सप्ताह के अंदर आपका तुगलकी फरमान जारी होता है कि गो एयरवेज को इन्होंने टेंडर दिया था झारखंड के हाजियों को सऊदी अरब पहुंचाने का। तकनीकी कारणों से गो एयरवेज दिवालिया हो गया। हो सकता है तकनीकी चीजें। L1 वो था, L2 को आप प्रोवाइड कर सकते थे, ये मौका दे सकते, पूरा मामला का पट्टाछेप हो जाता। सेंट्रल हज कमेटी, मैं एक तरीके से कहूंगा, ये वहां पे चंडाल चौकड़ियों की जो है चौकस बैठती है। ये जो राष्ट्रहित में जो हाजी जो कानूनी तौर पर जाते हैं भारत सरकार के माध्यम से, उनकी चिंता उनको कम होती है। और हर पदाधिकारी सेंट्रल हज कमेटी का अपना निजी इनका हज एजेंसी, संचालन एजेंसी है, उम्रा और हज के लिए करते हैं। ये अपनी दुकान सजाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि जो भारत सरकार के माध्यम से जो हाजी जाते हैं, यहां से 3 लाख 2 लाख जो भी हाजी जाते हैं, उनकी चिंता इनको कभी नहीं रही है। उसी का नतीजा है इस बार इनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण झारखंड के कमोबेश 2800 आज हाजी जो है, आजमीन हज जो है, वो अपोह की स्थिति में है कि हम हज में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, और जाएंगे तो पता नहीं खर्च और कितना लगेगा। 5 दिन कबल इन्होंने 6,643 रुपया एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ इन लोगों ने हाजियों पर लाद दिया। एक सर्कुलर है सेंट्रल वक्फ कमेटी, हज कमेटी का। इन्होंने कहा कि आपको रांची एम्बार्केशन पॉइंट के बजाय अब कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट से सऊदी अरब हज के लिए ले जाया जाएगा। एक तो आपने हमारे इस सेंटर को खत्म कर दिया, आप कोलकाता ले जा रहे हैं, एक गलती आपने किया। दूसरा कि 6,643 रुपया अतिरिक्त बोझ लाद दिया है। और कमाल की बात इस साल हुई थी कि हर साल सऊदी में जाने वाले हाजियों को 1500 रियाल हज कमेटी प्रोवाइड कराती थी। जो पैसा आपसे लेती थी उसी में से लगभग 35,000 के आसपास वो होता है रकम इंडियन, वो आपको वहां मिल जाता था। ये एक सोशल सिक्योरिटी होता है वीजा के साथ। जो लोग बाहर जाते हैं, जितने दिन का वीजा लगता है, उसके साथ 35-40 हजार इसलिए दिया जाता है कि आप वहां पे भूखे ना रहे या आपके साथ कोई इंजस्टिस ना हो जाए, आप उस पैसे से रह सकते हैं, फिर आपकी वापसी संभव हो सकती है। ये नियमतः वीजा में होता है। ये मेंशन है हज कमेटी के एक्ट में, वो मेंशन है क्लॉज 6 में। ठीक है, आपने पहला काम क्या किया कि भाई 1500 रियाल आपको इस बार नहीं मिलेगा, भोजन की व्यवस्था आपको खुद करने पड़ेगी। हद तो आपने तब कर दिया झारखंड के हाजियों के साथ, एम्बार्केशन पॉइंट 11th आवर में आपने खत्म कर दिया। लोग रांची से हावड़ा कैसे जाएंगे, इसकी चिंता। रेलवे में टिकट नहीं है, समर वेकेशन चल रहा है, सारे जगह पर टिकट की मारामारी है, कनेक्टिंग फ्लाइट आप नहीं दे रहे हैं, हाजी करे क्या? या तो सरेंडर करेगा, नहीं जाएगा, या फिर भेड़ बकरी की तरह आप जिसे ठूसेंगे जाएगा। ये हाजियों के साथ अनैतिक व्यवहार ही नहीं है, गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी व्यवहार है। आप 7 महीना पहले पैसा लेते हैं, फ्लाइट बुकिंग करते हैं, जबकि पूरे दुनिया में ये नियम है, एडवांस फ्लाइट आप बुकिंग करते हैं तो आपको 20 से 25% का रिबेट भी मिलता है। ये रिबेट भी आप नहीं देते हैं। कल तक आप हल्ला करते थे सब्सिडी लॉस, ये सब्सिडी में भारत सरकार बेचती हाजियों को, आपने वो खत्म किया। वेलकम, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आप हमसे 7 महीना पहले पैसा ले रहे हैं एविएशन का आने जाने का, वो करीब करीब 60,000 होता है, और आप 1.5 लाख वसूल कर रहे हैं। 1.5 लाख वसूल कर रहे हैं एडवांस में। आप तमाम चीजों को लूटने के बाद इस बार आपने ये किया, सेंट्रल हज कमेटी को मैं कह रहा हूं कि आपने एम्बार्केशन पॉइंट खत्म कर दिया 11th आवर में। और स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी, जो इस पूरे प्रकरण पर राजनीति कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने एविएशन मंत्री से बात किया, सेंट्रल हज कमेटी से मैंने बात किया है, कहीं बात इन्होंने नहीं किया। हाफिजुल हसन ने एक चिट्ठी दिया है, अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष ने, संजय सेठ यहाँ के जो
सांसद है उनको एक चिट्ठी दिया है। अंजुमन इस्लामिया अपने स्तर से प्रयास कर रही है। ये प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन नाकाफी है। जिनके पास ऑथराइजेशन है करने का, वो राजनीति कर रहे हैं, वो सोए हुए हैं। वो बजरंग बली और याली में लगे हुए हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर मैं बनाऊंगा बजरंग बली की। वेलकम, आप राजनीति कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो या अली वाले हैं, जिनको आपने हज का मैंने भेजने का आपके ऊपर जो है जिम्मेवारी दी गई है, आप सुप्रीमो है यहाँ के हज समिति के, आप ऑथराइज पर्सन हैं। आप कहां जा रहे हैं? आपको जाना चाहिए मुंबई हज कमेटी के सीईओ के साथ बैठना चाहिए, चेयरपर्सन में बैठना चाहिए। आप गए हैं बेंगलोर और डीके शिव कुमार के बधाई दे रहे हैं। आप अपने खुद फेसबुक अकाउंट पे आपने ट्वीट किया है। इसको महामूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपकी लॉबिंग होनी चाहिए सेंट्रल हज कमेटी पर। आप वहां नहीं जाकर के क्या करें, डी शिव कुमार को दे रहे हैं बधाई। ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन आपको कहीं राइट नहीं है, आजादी नहीं है कि झारखंड के 27 से 2800 हाजियों के साथ आप खिलवाड़ करें। उनकी वहां की स्थिति को अगर आप खत्म नहीं करते हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट आप अगर नहीं देते हैं रांची टू कोलकाता, या 2 कम से कम या 3 ऐसी बोगियां प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो मान करके चलिए सेंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी दोनों के खिलाफ आम जनता हेल्पलाइन और रांची के विभिन्न संगठन जो है PIL करने जा रही है दर्ज, क्योंकि आपने लिखित तौर पर चीटिंग किया है। आप चाहते तो L2 को दे करके दूसरे एविएशन का आप यहां पे सर्विस ले सकते थे, आपने नहीं किया है। आपको भुगतना पड़ेगा। इरफान अंसारी साहब, सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ साहब, चेयरपर्सन, सबको भुगतना पड़ेगा। जब आपको झारखंड हाईकोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा। हमारे बीच और भी सदस्य हैं जो बात को बृहद रूप से रखेंगे। इसका मामला तो बाद में आता है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर आए और लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है, पहले अंजुमन इस्लामिया ने किया और आज हम बधाई देना चाहेंगे आम जनता हेल्पलाइन को कि ये लोग भी लगातार लगे हुए हैं और हर सामाजिक कार्य में आम जनता हेल्पलाइन हमेशा से आगे रही है। और इसीलिए इन लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप में भी बहुत दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि अंजुमन भी क्या कर रही है या फिर और दिगर लोग क्या कर रहे हैं जो हज कमेटी इस तरह का रुख अपनाया हुआ है। तो बधाई के पात्र हैं जो आज आम जनता हेल्पलाइन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। हम यहाँ पर एज ए गेस्ट आए थे और मुझे आना इसलिए भी जरूरी है कि ये मामला हज यात्रियों का है और उनके साथ जो ज्यादती हो रहा है और जो गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग भी कोशिश में लगे हुए थे, एजाज भाई, रमजान भाई और फिरोज जिलानी साहब, सब लोग लगे हुए हैं कि किसी सूरत से एम्बार्केशन पॉइंट जो है वो रांची हो जाए। बहुत ज्यादा हम लोगों को कोई डिमांड नहीं है। सारे हुजाज इकराम भी आकर के फेसबुक वगैरह अपने अंदाज से, अपने तरीके से वो लोग भी आवाज उठा रहे हैं कि किसी सूरत से आप हमारा एम्बार्केशन पॉइंट जो है वो रांची कर दीजिए। ये बहुत बड़ी ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हो सकता है। आज मॉर्निंग में ही हफीजुल हसन के PA ने मुझे फोन किया कि मंत्री जी आपसे बात करेंगे, और फिर वो फोन ले रहे, करीब 15 मिनट तक हमसे बात की उन्होंने। वो कह रहे थे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसमें निकालते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, एविएशन मिनिस्टर से बात नहीं हो पाई है, हमने प्रयास किया है लेकिन किसी सूरत से मामला सेटल डाउन नहीं हो रहा है। उनके फोन रखने के थोड़ा ही देर के बाद हमको एक शख्स जो मेरे काफी करीबी है और वो माधवराव सिंधिया से भी काफी करीबी है, उन्होंने फोन किया कि बोले कि झारखंड के हज कम्युनिटी अभी भी एविएशन मिनिस्टर को कोई अप्रोच नहीं किया। और आज सुबह में आप देखेंगे फेसबुक वगैरह में चल भी रहा है, आज सुबह ही फिर हम एक लेटर लिखे अंजुमन इस्लामिया की तरफ से और तुरंत उसको फेसबुक इसमें ईमेल के थ्रू और ट्विटर के थ्रू उनको ज्योतिराज सिंधिया को, माधवराव सिंधिया को भेज दिया गया है। और अभी हम रजिस्टर पोस्ट भी कर करके आ रहे हैं, अपने स्टाफ से करवाए हैं। तो लबोलबाब यही है कि जो हाजियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ा, जो अभी हमारे फिरोज जिलानी साहब आप लोगों को बता रहे थे, इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। जो फ्लाइट आप कलकत्ता से दे रहे हैं वो फ्लाइट रांची क्यों नहीं आ सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप 3 तारीख को गो एयर दिवालिया घोषित हो जाता है, 6 तारीख को उसका टेंडर होता है। ये भी बहुत विचलित करने वाला बात है कि 3 तारीख को दिवालिया घोषित हो गया है और 6 तारीख को आप टेंडर उसको दे रहे हैं। तो कहां सोए हुए थे आप लोग? चेयरपर्सन कहां थे? सेक्रेटरी जो हज कमेटी के जो सेक्रेटरी थे वो लोग कहां थे? और कल्याण विभाग कहां सोया होता? हमारे राज्य के मुखिया थे वो कहां सोए हुए हैं? अगर इस तरह कुछ हुआ था तो उन लोग वो सामने क्यों नहीं आकर के फेस कर रहे हैं और कुछ क्यों नहीं रास्ता हम लोग को बता रहे कि क्या कर सकते हैं? तो हम लोग का सीधा सीधी, चाहे आम जनता हेल्पलाइन हो, अंजुमन इस्लामिया हो या जितने भी हुजाज इकराम है और बाकी जो संगठन के लोग हैं, सबका एक ही मशवरा भी है और एक ही डिमांड भी है कि आप एम्बार्केशन पॉइंट अभी भी है कि आप रांची कर सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ मजबूरी आपके सामने आ गया, जैसे कि आज सुबह भी हम हफीजुल हसन जी को बोले
कि आप डेली की बेसिस पे आप जो है ना ट्रेन की बॉगी को फिक्स कर दीजिए हाजियों के लिए, एसी बॉगी को फिक्स कर दीजिए हाजी के लिए, जिसको जैसे जाना होगा कम से कम 2 बगिया फिक्स कर दीजिए। और नहीं तो इस प्लेटफॉर्म में आज आम जनता हेल्पलाइन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हम इस बात को सही तरीके से नहीं रखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम और रमजान भाई और हमारे जो मेंबर्स थे बैठ के ये डिसाइड किए हैं कि अगर इनकेस बहुत जद्दोजहद के बाद भी कुछ रास्ता नहीं समझ में आएगा तो अंजुमन इस्लामिया अपने सारे जो अंजुमन इस्लामिया चूंकि मदर विंग है, सब लोग साथ में, आम जनता हेल्पलाइन भी हम हमारे साथ हैं और भी बाकी तंजीम हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह हम लोग खुद से अपने कॉस्ट पे हम लोग हुज्जाज कराम को यहां से कलकत्ता भेजेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले जो आप बोल रहे हैं वहां पर रिपोर्टिंग करना है, ये भी एक परेशानी का सबब है। आप रिपोर्टिंग पॉइंट कहां बनाए हैं? जो आपका कलकत्ता सेंट्रल से कम 40 किलोमीटर दूर है, राजरहाट में आपने बनाया है रिपोर्टिंग पॉइंट। कैसे हाजी वहां जाएंगे, किस तरह से अपना पूरा बोरिया बिस्तर है, उनका सारा लगेजेस है, उनके साथ फैमिली मेंबर्स रहेंगे, एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। तो बस यही डिमांड है, अंजुमन इस्लामिया भी लगी हुई है, सारे जितने भी है अपने तरीके से सोसाइटी है या तंजीमें हैं, सब लोग लगे हुए, किसी सूरत से परेशानी जो है हाजियों के साथ उसको कम किया जाए। इंपार्टेशन पॉइंट चाहे ये दीजिए, चाहे फिर आप कनेक्टिंग फ्लाइट दीजिए, कुछ व्यवस्था कीजिए ताकि हाजी को कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, एक नहीं है वहां पर अभी कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू है ना, और फोटो राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू, और वहां फोटो किसका लगा हुआ है उसके पीछे? तो इस तरह का भ्रमित करने का जो ये लोग काम कर रहे हैं ये सही नहीं है। इससे ऐसे मूर्ख नहीं समझा जाए राज्य की जनता को। वो कोई और पहले का लेटर को आप अभी दिखा रहे हैं कि हमारे सांसद लेटर दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अविनाश मिश्रा को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप झारखंड से इसका मार्केशन पॉइंट बनाइए। तो इस तरह से मूर्ख बनाने का काम सब जितने भी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे हम तो ये भी कहेंगे जेएमएम भी हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार अभी तक नहीं किया है। हमारा जो राज्य सरकार जो हमारे जो मुखिया है, जिसको बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, तो कैसा हिम्मत आप हम लोग को दिला रहे हैं? आप आज तक कोई ऐसा काम हम लोग के लिए नहीं किए हैं जिससे हम लोग कह सके कि हाँ हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत भैया आप कहां सोए हुए हैं? यही जनता थी जो आपको आज उस मुकाम तक पहुंचाई और आपको उस कुर्सी में जाकर बैठाई है। तो हम लोग नीचे बैठाने का, नीचे खींचने का भी काम कर सकते हैं। तो इस चीज को समझना होगा कि हम लोग को क्या सौतेला व्यवहार करती है। तो अंजुमन इस्लामिया और पूरे जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, जो दीगर तंजीमें हैं, हम लोग मिल करके हाजियों को अपने कॉस्ट से यहाँ से कलकत्ता भेजेंगे और वहां भी उनको अपने कॉस्ट पे रखेंगे। और जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक डिपार्चर तक हम लोग उनके साथ रहेंगे। और उसके बाद ये वादा करना होगा पूरे आवाम को कि आवाम हम लोग के साथ आकर के हज कमेटी झारखंड को ताला लगा देगी। आपका काम क्या है? यहाँ पर एक चीज आपको बोला गया, वो काम नहीं कर सकते। साल में एक काम है हज कमेटी का, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? किस चीज के लिए आपको चुना गया? कहे कि आप चेयरपर्सन है, क्यों इतना भाषण देते हैं आप, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं? जब एक काम नहीं कर सकते आप हम लोग के लिए, हम ऐसे बना देंगे और ईट से ईट बचा देंगे। कहे नहीं ईट से ईट बजा रहे हैं। वो कहां है आपका लेटर जो आप एविएशन मिनिस्टर को आपने लिखा है? वो कहां आपकी कोशिशें हैं जो आपने की है अभी तक? खाली आप ऑन रिकॉर्ड बोलना जानते हैं, करेगा कब? तो हम आपसे अभी भी बोलते हैं, आप हमारे सीनियर हैं, हमारे विधायक हैं, और एक तरह से आप बोलते हैं कि हम आवाज हैं आवाम की, तो आवाज बनिए, कुछ कीजिए जनाब। हफीजुल हसन तो आज साफ साफ बोल रहे कि हम कुछ ना कुछ गुड न्यूज आज रात को आप देंगे। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग रुक जाते हैं आज रात तक, कल देखेंगे फिर हम लोग क्या करते हैं। आकर के हम लोगों का बहुत साथ दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि इरफान अंसारी जी ने जो कहा कि अगर वो एक फिल्म आई हुई है अभी, क्या नाम है उसका, केरला, उसे बोला गया उनसे कि आप बोले कि फिल्म अगर केरला लगी, तो बोला मैं फिल्म लगेगी तोड़ फोड़ दूंगा, हटा दूंगा, बवाल कर दूंगा, प्रदर्शन करवा दूंगा, बंद करवा दूंगा। उसके दूसरे दिन आपने स्टेटमेंट दिया, आपसे पूछा गया कि हाजी यात्रियों को जो जहाज प्रोवाइड नहीं हो रही है और दिक्कत हो रही, परेशानी नहीं देगा, मैं पूरा रांची बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। कैसे हाजियों को जहाज नहीं मिलेगी? तो आप सिर्फ बोल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? आज तक तो हमें नहीं लगा कि आप जितना भी वर्ड बोले मीडिया के सामने, हमें देखने में भी और समझने में आया कि आप कुछ नहीं किया। क्योंकि सबसे पहला कदम था कि आप हाजियों के लिए अगर कुछ कर देते तो हम लोग के नजर में भी सुरखरू बन सकते थे। जिस तरह से आपने बजरंगबली की मंदिर बनवा के सुरखरू बनने की कोशिश की, तो आप दोनों धर्म को लेकर चलिए, बल्कि चारों धर्म को लेकर चलिए। और ये हमारी कोई पर्सनल डिमांड नहीं है आपसे कि मैं अपना घर बनाने के लिए बोल रहा हूं या मैं आपसे लोन मांग रहा हूं। ये हाजियों का सवाल है। हाजी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके 4 लाख 5 लाख रुपया जमा करते हैं और उसके बाद बहुत मुश्किल से 5 साल के बाद उनका नंबर आता है।
और 5 साल के बाद नंबर आने के बाद उनके साथ ऐसा अगर व्यवहार किया जाए तो ये तो बहुत दुखदायी बात है। मतलब ये तो सीधा सीधी बात हो गई कि हाजियों के सपना को आपने धर्म बरम कर दिया, कहीं से नहीं छोड़ा, ताकि आने वाले कल जो हाजी जाने की कोशिश करेंगे उसको 100 मरतबा सोचना पड़ेगा कि हम रांची से लें कि दिल्ली से लें कि कलकत्ता से लें कि बिहार से लें। तो ये तो मजाक बना के रख दिया। और सेंट्रल हज कमेटी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। हमें तो लग रहा है कि सेंट्रल हज कमेटी बिल्कुल मौन है। जैसे लग रहा है कि एक दौर था कि प्रधानमंत्री कोई और थे और उनके संचालन कोई और कर रहे थे। उसी तरह से लगता है कि हज कमेटी, सेंट्रल कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। उनको कुछ विजय जो बोला जा रहा है वो अपनी जुबान पे बोल रहे हैं, लेकिन बोली उनकी तो नहीं है। अगर बोली उनकी होती तो वो अच्छा से अच्छा विकल्प निकालते और हाजियों को आज इतनी परेशानी में नहीं डालते। आप समझ रहे हैं कि 6,500 रुपया वो देगा, प्लस 3 दिन कलकत्ता में स्टे करेगा, होटल में रहेगा, और एक हाजी के साथ कम से कम 5 से 7 आदमी जाता है। तो एक आदमी का कम से कम अगर जोड़ लीजिए तो 10,000 रुपया, ठहरने का, खाने का, पीने का, सब कुछ करने का। 5 आदमी गया तो 50,000 रुपया तो ऐसे बढ़न पड़ गया। तो कोई आदमी सोचेगा आज करने के बारे में? तो इसलिए मैं तो सीधा कहता हूं, और हमारी सोच भी यही बनी हुई है कि अगर 2 दिनों के अंदर इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन और सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन के ऊपर हम सब मिलकर PIL करेंगे। भले इसका परिणाम हज के बाद मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह PIL करेंगे अगर इन लोग कोई जुगाड़ नहीं लगाते तो। अगर झारखंड सरकार चाहती तो कम से कम 2 बोगी AC की इंतजाम कर सकती है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप मुखिया हैं, आप मजदूर को लाने के लिए बाई प्लेन उनको भेज सकते हैं इंडिया से, और बाई प्लेन ला सकते हैं। और हाजी जो है एक धर्म का काम करने जा रहे हैं, जिन पर उनका यकीदा बना हुआ है, मुसलमान होने का यकीदा है, और आप एक मुसलमान होकर के इस तरह का सवाल और जवाब और बेरुखी टाइप का काम कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। मैं तो समझता हूं कि इसमें जिसके पास थोड़ा सा भी ईमान होगा इस तरह से हाजी को गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी कुर्सी को लात मार देगा, लेकिन अपने ईमान पे कायम रहेगा। अभी जैसे इरफान अंसारी से हज के यात्रियों को पूरी सुख सुविधा के साथ झारखंड से हज कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो जिम्मेदारी से वो लापरवाह होकर राजनीति कर रहे हैं। तो बहुत दुख की बात है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे लोगों को झारखंड के हाजियों की जिम्मेदारी दी, जिसको झारखंड के हाजियों की फिक्री नहीं। वो देश विदेश घूम रहे हैं, राजनीतिक भाषण देते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो अली का नहीं हुआ, जो अली का घर में पैदा होकर अली का नहीं हुआ, वो बजरंग बली का क्या खाक होगा। तो सारे नमूने जो है झारखंड ही में पैदा होते हैं, उसी में से एक हमारे इरफान अंसारी थे। मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि देखिए, देर नहीं लगता है वक्त बदलते हुए। आज कर्नाटक का हाल देखिए, बीजेपी जमींदोज हो गई। कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के साथ आप लोगों ने जो किया, बर्दाश्त मुसलमान के हाजियों के साथ अगर बदसलूकी और उनके साथ में अगर इस तरह का हरकत हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि कर्नाटक जैसा आपका भी राज जमींदोज हो जाएगा। कहीं न कहीं मुसलमान ठगे हुए महसूस किए हैं अब तक के 3 साल में आप लोगों के साथ। ऐसे सड़े गले लोगों को झारखंड की जिम्मेदारी मत दीजिए। झारखंड बदनाम होता है, पूरे देश में बदनाम होता है। धोनी ने देश का नाम रोशन किया झारखंड का, इरफान अंसारी कलंक साबित हो रहा है। अगर झारखंड से हाजी सही समय पर नहीं जा पाएंगे तो झारखंड पूरे विश्व में कलंक साबित होगा। सारी बातें तो लगभग आ ही चुकी है, सभी लोग कह चुके हैं। इस मामले में बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार के पास अभी भी बहुत सारा वक्त है। जो शेड्यूल्ड है वो 31 तारीख से शुरू होनी है झारखंड की हाजियों की फ्लाइट कोलकाता से। सरकार अगर अभी भी एक्शन पे आ जाए
तो वो रांची एम्बार्केशन पॉइंट को बहाल करवा सकती है। हमारा सरकार से, खास करके कल्याण मंत्रालय से ये डिमांड है कि अगर वो पहल करते हैं तो वो रांची से एम्बार्केशन पॉइंट को बहाल करवा सकते हैं। अगर वो ये काम नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम कनेक्टिंग एक फ्लाइट यहां से दे दें। वो भी नहीं हो सकता है तो जैसा कि बोल रहे हैं भाई, तमाम लोगों की ये डिमांड है कि एक जो ट्रेन जाती है यहाँ से हावड़ा के लिए, उसके लिए स्पेशल बॉगी लगा दें। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि वो यहाँ से फ्लाइट दें।